देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की बरज़ख में, बहुत मशहूर वाक़या है। अल्लाह को कहा कि मेरी ख्वाहिश है मूसा अलैहिस्सलाम से मुझे मिलवा दें। तो अल्लाह ताला ने जब मिलवाया तो उन्होंने कन्फ्रंट किया हज़रत आदम को। हज़रत मूसा बहुत ज़्यादा जो है ना वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग थे। तो उन्होंने हज़रत आदम को कन्फ्रंट कर दिया कि आर यू आदम फादर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। तो हज़रत आदम भी बाप हैं, ठीक है, उन्होंने कहा बच्चा बोल रहा आगे से, तो उन्होंने कहा कि आर यू मूसा, मूसा बनी इसराइल। उन्होंने भी आगे से ज़रा इस तरह से जवाब दिया, तो उन्होंने कहा यस। तो उन्होंने फिर पूछा कि मुझे ये बताएं कि आपने फल क्यों खाया ट्री से, आपकी वजह से मुझे बनी इसराइल से फेस करना पड़ रहा है। अब देखिए हज़रत मूसा ने उन्हें कन्फ्रंट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सवाल किसी के माइंड में भी आ सकता है। हज़रत मूसा नबी थे, स्टिल उनके माइंड में एक सवाल था, ठीक है, और शायद गलत फहमी थी। अच्छा, हज़रत आदम मुस्कराए। हज़रत आदम ने कहा, बिल्कुल सही हदीस, हज़रत आदम मुस्कराए। हज़रत आदम ने मुस्करा कर उन्हें कहा कि ए मेरे बेटे, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते, यानी तौरात तुम पर नाजिल हुई है, अल्लाह के स्क्रिप्चर तुम पर नाजिल हुआ है, तो उसमें तुम पढ़ते नहीं हो? उन्होंने कहा जी मुझे पता है, नॉलेज है उसका, तो क्या पढ़ते हो? अच्छा, यहाँ से साबित होता है कि कभी कभी इंसान ने चीज़ पढ़ी होती है वो भूल जाता है, तो उसको रिमाइंड कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये एक तरीका भी है किसी से बात करने का, और ये इसमें पेरेंटिंग लेसन भी है कि अगर आपका बच्चा आपको कन्फ्रंट कर लेता है तो गुस्से होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको रिमाइंड करा दें एक चीज़, ठीक है। जब हम गुस्से हो जाएंगे कि इसने मुझे कन्फ्रंट कर लिया, तो हज़रत आदम देखें उन्होंने कितना इंटेलिजेंट डील किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा क्या पढ़ते हो? तो एकदम उन्हें याद आ गया। उन्होंने कहा हाँ, दिस वॉज मेंट टू बी, आपने तो माफ़ी मांग ली थी, ये तो होना था। अब उन्हें याद आ गया अचानक से, ठीक है। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली। तो आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाक़या सुना रहे थे, तो जो रावी सहाबी है ना, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़ोर से मुस्कराए, यानी ऐसे अल्फाज आते हैं कि उनके टीथ, प्री मोलर टीथ गालिबन जो है वाजे हो गए, यानी वो इतना मुस्कराए। और नबी ने मुस्करा कर कहा आवर फादर वन द डिबेट, आवर फादर वन द डिबेट, आवर फादर, 3 बार कहा हमारा बाप डिबेट जीत गया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत आदम ने उन्हें ये रियलाइज़ करवाया कि देखो मैंने राइट देन माफ़ी मांग ली थी। क्या कहा था? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अब दुनिया में आना मेरी वजह से नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे उसी वक्त माफ़ कर दिया था। ये तो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है। ओरिजिनल सिन यही है ना कि एडम और ईव ने मिस्टेक की, और उस मिस्टेक का सारा जो है खुमियाजा वो ह्यूमैनिटी भुगत रही है। तो गॉड को रिग्रेट हुआ नाउज़ुबिल्लाह कि ये मैंने क्या कर दिया अपने बच्चों के साथ। तो गॉड ने खुद अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में आके सूली पे चढ़ाया और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। ये क्रिश्चियनिटी है इन अ नटशेल, ओरिजिनल सिन, ठीक है। तो मुसलमानों का तो ये कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं है। अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। दुनिया इज़ अ टेस्ट नॉट अ पनिशमेंट। क्रिश्चियंस के लिए वर्ल्ड इज़ अ पनिशमेंट, ओके। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग है ये क्रिश्चियनिटी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग क्या है? थोड़ा सा आपको साइड नोट बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग ये जो कि आजकल के नौजवानों का बड़ा प्रॉब्लम है, और वो बहुत ज़्यादा इसमें सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ गॉड एंड ही इज़ वेरी मर्सीफुल, वाई डू पीपल डाई ऑफ कैंसर, वाई इज़ देयर सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, वाई इज़ देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिच एंड पुअर, why some countries are poor, why some countries are rich, why some people are evil, why Allah does not stop this, why so many children are dying in Gaza, so on and so forth। ये प्रॉब्लम टेक्निकली मुसलमानों का नहीं होना चाहिए। मैं आपको वजह बताता हूँ। ये क्रिश्चियनिटी का प्रॉब्लम था जो कि 15th-16th सेंचुरी में उरूज पर आ गया, ठीक है। उस दौर के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने ये सवाल रेज किया कि अगर गॉड ऑल पावरफुल है, ऑल मर्सीफुल है, जो कि क्रिश्चियनिटी के बिलीफ्स हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो गॉड ज्यादती को नहीं रोक सकता वो ऑल मर्सीफुल कैसे है, और जो गॉड ऑल पावरफुल है और वो ज्यादती को नहीं रोक सकता तो वो ऑल पावरफुल कैसे है। अब क्रिश्चियन प्रीस्ट फंस गए। उनके फंसने की वजह है क्योंकि उनके यहां गॉड इज ऑल लविंग, समझ रहे? उनके यहां गॉड इज ऑल अबाउट लव लव लव। आप मुझे बताएं हमारे यहां जो अल्लाह के 99 एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उनमें अल कहार नहीं है? क्या उनमें अल जब्बार नहीं है? क्या उनमें रेट्रीब्यूशन लेने वाला जो एट्रीब्यूट है वो नहीं है? क्या अल्लाह ताला जो है वो बारीक भी नहीं है? क्या अल्लाह ताला चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं है? क्या अल्लाह ताला जस्टिस करने वाला नहीं है?
तो यस, हम कहते हैं कि सबसे गालिब जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं वो तो रहमान और रहीम है, लेकिन दैट डजंट मीन कि अल्लाह ताला, देखें, एक इंसान अगर वो ऑल लविंग है ना तो वो एक बेवकूफ़ इंसान है। ये उसकी वीकनेस है, ऑल लविंग। क्या ख्याल है, आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? अगर एक इंसान ऑल लविंग है, उसे गुस्सा भी नहीं आता, उसकी कोई गैरत भी नहीं है, उसके कोई हकूक ज़िमन कर जाए उसे गैरत नहीं आती, उसके फैमिली वालों को कोई कुछ कह जाए उसको गैरत नहीं आती, उसकी माँ को कोई गाली दे जाए उसको गैरत नहीं आती, तो ही इज़ अ फूल। तो आप क्या समझते हैं, गॉड फूल है? गॉड के लॉज ब्रेक होंगे, गॉड के साथ शिर्क किया जाएगा, गॉड का कहना नहीं माना जाएगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गॉड इज़ ऑल दिस लवी डवी सिस्सी टाइप ऑफ कैरेक्टर? कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, और बस ही लव्स एवरीवन एंड ही विल फॉरगिव एवरीवन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जाहिर है कि ये क्रिश्चियनिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लॉड है। दैट्स वाई उनके पास आंसर नहीं था कि हाँ, बात तो सही है, इफ़ गॉड इज़ ऑल लविंग तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए, अल्लाह ताला, हमारा जो कॉन्सेप्ट है अल्लाह ताला के बारे में वो क्या है कि अल्लाह ताला इज़ ऑल्सो अल हकीम, ऑल वाइज, और अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है, फ्री चॉइस दी है इंसानियत को। अल्लाह ताला ने एक टेस्ट और ट्रायल के लिए भेजा है, ठीक है? हमारा ये कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियनिटी इसलिए फंसती है, क्रिश्चियंस क्यों फंसते हैं इस बात पे, प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग पे? कोई बताएगा? सोचें, क्यों फंस जाते हैं? जब उनके फिलोसफर्स ने सवाल किया प्रीस्ट से कि बताओ सफरिंग क्यों है, तो वो क्यों फंस गए? क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों को ये बता चुके हैं कि जीसस क्राइस्ट सूली पे आके चढ़ गए तो सब खत्म है। समझ रहे? सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, ओरिजिनल सिन खत्म हो चुका है, लिहाजा अब कोई सफरिंग नहीं होगी, सब लव करेंगे। दिस इज द थिंग। ओरिजिनल सिन के बाद तो ये फंसते हैं वो कि आपने तो ईसा इस्लाम को मारा ही इसलिए अल्लाह के रूप में कि अब सब खत्म है, तो फिर सब कंटिन्यू क्यों हो रहा है? राइट? क्राइम्स क्यों होते हैं, क्रिमिनल्स क्यों हैं, सफरिंग क्यों होती है, स्टिल ऐसे लोग क्यों मौजूद हैं? तो वो बहुत बुरा फंसते हैं। हमने तो ये कभी कहा ही नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस समरात, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, खौफ से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लॉस ऑफ लाइफ से, लॉस ऑफ फ्रूट से, वबशिर साबिरीन, लेकिन बशारत दे दो साबिरीन। अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंक, जो कोई भी आराज करेगा मेरी इंस्ट्रक्शन से, ही और शी विल हैव अ डिप्रेस्ड लाइफ। सूरह ताहा की आयत, ठीक है?